दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एम्बिशन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए होम साइंस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो चैप्टर वाइज अपलोड होगा। दोस्तों आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में पढ़ना है। दोस्तों हम बचपन से किसी न किसी बीमारी के बारे में हम जानते हैं, जैसे बुखार हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया आदि। इन सभी के बारे में हम लोग बचपन से कुछ न कुछ जानते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें सिर्फ वही बीमारी के बारे में पढ़ना है जो संक्रामक होगा। देखिए, संक्रामक आखिर है क्या? यह एक ऐसा रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। दोस्तों इसको जानने से पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य क्या है। दोस्तों हम रोज प्रतिदिन अपने वातावरण या प्रकृति में रोज का रोज संघर्ष करते हैं। अगर उसमें हम सफलता पा लेते हैं तो समझते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अगर सफलता नहीं पा पाते, जैसे कि सिर दर्द होना, पेट में गड़बड़ी आदि सभी समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, तो समझते हैं कि हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य का आखिर डिफिनीशन क्या होता है? देखिए, स्वास्थ्य जो प्रतिदिन जीवन की चुनौतियों का सामना करने तथा सफलता अनुभव करने में जो संबंध बतलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य क्या है? देखिए, वातावरण में हम जीने के लिए प्रतिदिन किसी न किसी बीमारी से हमारे शरीर के अंदर जो भी एंटीबॉडी पाया जाता है, वह प्रकृति से संघर्ष करते रहता है। और अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अगर वहीं सफल नहीं हो पाते हैं तो सिर में दर्द, बुखार, पेट में गड़बड़ी आदि सभी समस्याओं का सामना करते हैं तो हम अस्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों बाल अवस्था के होने वाले रोग, गलसूआ, हैजा, अतिसार, खसरा, शीतला, पोलियो आदि ये सभी बीमारी है। ये सभी बाल अवस्था के रोग हैं। देखिए, रोगों का प्रसार। देखिए, रोगों का प्रसार मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। देखिए, संक्रामक रोग हमने जाना, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग के 3 घटक हैं। देखिए, एक ए में है होस्ट। जिस बालक को रोग होता है उसे होस्ट अतिथय कहते हैं। बी में प्रतिनिधि। जीवाणु, विषाणु तथा कृमि, सूक्ष्म कीटाणु इसके एजेंट होते हैं। माध्यम, वायु, जल, भोजन तथा कीड़ों के काटने से संक्रामक रोग फैलते हैं। देखिए, असंक्रामक रोग वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग कहलाता है। संक्रामक रोगों के फैलने के कारण, आखिर संक्रामक रोग कैसे फैलता है, इसके कारण जानते हैं। देखिए, वायु द्वारा क्षय रोग, जुकाम, काली खांसी, डिप्थीरिया, चेचक, खसरा वायु द्वारा संक्रमित रोग हैं। जल द्वारा, प्रदूषित जल पीने पर व्यक्ति रोगाणुओं को शरीर के अंदर ले जाता है और रोगी हो जाता है, जैसे हैजा, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया रोग संक्रमित जल द्वारा फैलते हैं। देखिए, भोजन द्वारा, जब मक्खियां गंदगी युक्त स्थान से उड़कर भोजन पर बैठती है तो भोजन पर रोगाणु छोड़ देती है और उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है। 4 में देखिए, संपर्क द्वारा, दाद, खाज, खुजली, प्रजनन संबंधी रोग संपर्क द्वारा फैलता है। कीड़ों द्वारा, मच्छर, जू, पिस्सू द्वारा भी रोग फैलते हैं, जैसे प्लेग, डेंगू, ज्वर, मलेरिया आदि। देखिए, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण
कैसे किया जा सकता है? देखिए, अच्छा भोजन तथा पोषण के द्वारा, पर्यावरण तथा स्वच्छता के द्वारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता या टीकाकरण के द्वारा। संक्रामक रोगों से अगर हमें बचना है तो अच्छा भोजन करके हम इससे लड़ सकते हैं। पर्यावरण तथा स्वच्छता, देखिए हम जहां भी रह रहे हैं वहां का पर्यावरण तथा स्वच्छता बनाए रखना चाहिए ताकि हमें संक्रामक रोग न हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता या टीकाकरण, हमें समय पर ही टीकाकरण या रोग प्रतिरोधक क्षमता दवा के थ्रू बढ़ा सकते हैं। देखिए, रोग का नाम तथा रोगाणु का नाम। देखिए, क्षय रोग किस रोगाणु के द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, काली खांसी, बैसिलस पर्ट्यूसिस, टिटनस बैसिलस, हैजा, विब्रियो कोमा। रोध क्षमता, रोध क्षमता का अर्थ हुआ शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता रोग क्षमता कहलाता है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो जा रहा है तो उससे जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी पाया जाता है वह उसको होने नहीं देता है, रोग को होने नहीं देता है, जिससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए, रोध क्षमता क्या है? रोध क्षमता का अर्थ हुआ शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता है। प्रतिरक्षा, ऐसे एंटीजन जो शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं या एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। रोग क्षमता के प्रकार, रोग क्षमता के दो भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता, दूसरा कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।